हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग के आप सबकी आद्यशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूं। और आप लोग को आज हल छठ व्रत कथा की पूजन विधि और पूजा और व्रत कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। अब सबसे पहले मैं आपको पूजन विधि बताऊंगी, कैसे और किस समय की करना चाहिए पूजा। इस व्रत को दोपहर के पश्चात देव मंदिर अथवा घर में पूजा की समस्त सामग्री एकत्रित करके थाली या किसी मिट्टी के बर्तन में सरोवर बनाकर उसमें पानी भरकर कमल के फूलों से सजाए। उसके पश्चात गाय के गोबर से भूमि लीप कर या चौक निर्माण करके, जैसे चौक भी बोलते हैं या रंगोली भी बना सकते हैं, रंगोली बनाइए या चौक बनाइए। चौक निर्माण करके तथा कलश स्थापित करके गणेश जी और हल षष्ठी देवी की मूर्ति या चित्र पटिए पाटे पे छोटी चौकी रहती है पूजा की, उस पे कपड़े बिछा करके मूर्ति या चित्र बन रखे तथा पूर्व की ओर मुख करके पूजा प्रारंभ करें। कुश अथवा पान द्वारा शरीर पर जल, जैसे कुश हो, पान हो या फूल हो, उससे जहाँ पे हल षष्ठी का चित्र बनाते उस पे छिड़क कर निर्माण मंत्र पढ़े। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ। सुमिर देव सब रघुबर सीता, जा से तन मन हो ये पुनीता। इसके बाद धरती माता की पूजा कर निम्न मंत्र पढ़े। जय धरती माता सुखदाता कल्याणी सुर नर की माता। उपयुक्त मंत्र द्वारा स्नान कराकर पुष्प सिंदूर आदि से पूजा करें, यह मंत्र पढ़ें। अब कलश का मंत्र मैं आपको बताने जानी। सूर्यगढ़ कलश करहि शुभ वासा, हो ये पूर्ण जन जन की आशा। तत्पश्चात इस मंत्र द्वारा गणेश जी को स्नान कराकर फल फूल दीप नैवेद्य अर्पित करके पूजा करें। अब गणेश पूजा। गणनायक जय गणपति देवा, करहु नाथ स्वीकृति मम सेवा। हे गणपति जी, मेरा सेवा स्वीकार करिए। इसके पश्चात हल षष्ठी देवी को स्नान कराकर फल फूल धूप अक्षत धूप नैवेद्य और फल, जो ऋतु फल होता है, फल अर्पण कर श्रद्धा भक्ति से पूजा करें। पूजा प्रारंभ करें। जय जय जननी प्रगति स्वरूपा, माँ हल षष्ठी रूप अनूपा। करी अनुकंपा कर। अब आवाहन मंत्र। पहले मैंने आपसे बोला था ध्यान का मंत्र, अब बोल रही हूँ आवाहन। माता जी को बुलाइए। करी अनुकंपा आवहु माई, हल षष्ठी माँ तुम ही मनाई। अब आसन पर माता जी को बैठाने। आसन मंत्र। आसन सुंदर मातु बनावा, हल षष्ठी पूजन मन भावा। हे माँ, आपके लिए मैंने आसन सुंदर बनाया है, आप हल षष्ठी का व्रत पूजन स्वीकार करें। अब अर्घ प्रदान कराने का मंत्र। अर्पित अर्ध करहु शुभ माता, हल षष्ठी माँ जय जग विख्याता। अब माता जी का पाँव धोने का मंत्र। धोवहु चरण कमल हर पाई, हल षष्ठी माँ हो सहाई। आचमन कराने का मंत्र। करहु आचमन मंगल हरणी, तुम्हारी महिमा जय जन बरनी। अब स्नान कराने का मंत्र। सूर सारी नीर करहु स्नाना, धरण करहु वस्त्र शुभ माना। सिंदूर लगाने का मंत्र।
भाल शुभ सिंदूर सुहाई, हल षष्ठी माँ माता सुखदाई। कुमकुम लगाने का मंत्र। लाल कुमकुम लाल गुलाल पर सुखदाई, हल षष्ठी माँ भला सुहाई। भांति सुहा, अब फूल चढ़ाने का मंत्र। भांति भांति के सुमन सुहावा, हल षष्ठी माँ माता मन भावा। अब महुए का मंत्र, जिसे महुआ भूजा खड़े अन्न सेके हुए चढ़ते हैं। महुआ जरूरी रहता है जो हल से नहीं उगता है। महुआ चढ़ाने का। महुआ समान मधुसुमन चढ़ाऊँ, हल षष्ठी माँ सुमित मनाऊँ। मनमोहक सुगंध युक्त धूपा, हल षष्ठी माँ, अब धूप देने का मंत्र। हल षष्ठी माँ दिव्य स्वरूपा। अब दीप जलाने का मन। नाशक तिमिर प्रकाश प्रकाशक, हल षष्ठी करित सुख कारक। नैवेद्य चढ़ाने का। हल षष्ठी माँ तुम ही मनाऊँ, भक्ति भाव सहित भोग लगाऊँ। आचमन कराने का मन। सुर शरीर जल पान सुख दाता, करके करहूँ आचमन माता। पान सुपारी चढ़ाने का मन। हल षष्ठी माँ परम प्यारी, करहूँ समर्पित पान सुपारी। माता जी को पान सुपारी का समर्पित करा दिए। अब हम नारियल चढ़ाने का मंत्र पढ़ रहे हैं। कर कदली फल सूचि सुभग सुहावन, करहूँ भेंट स्वीकृत अति पावन। पोता का मंत्र। पोता सुख का सोत सुहावन, देहु सतायु सुवन सुख श्रद्धावन। अब प्रार्थना कसने का मंत्र। जगदम्बा अब तुम्हारी होए हल षष्ठी माँ माता, माँ हमूढ़ मति मंद में नहीं पूजा विधि का ज्ञान दुखी देवकी ने तुम्हें पूजा और प्रेम समेत उपजे कान्हा कोख से सुख उपजाया हेतु हित चित्त से नित्य द्रौपदी ने पूजयो मन लगा करके, हल षष्ठी माँ करी कृपा दीन्हे कष्ट नाशन। हल षष्ठी का पूजा संतान प्राप्ति के लिए करते हैं और जिसको संतान रहता है वही स्त्रियां करते हैं। अब पूजन मंत्र। जलाधिपति जीवन जलधाता, वरुण देव सुख शांति प्रदाता। प्रार्थना करने का मंत्र। जन के प्रभु करहु कलेसा, हेतु शांति संतोष हमेशा। तुम्हारो ध्यान धरन मन लाई, दीन जानी प्रभु होई सहाय। इसी प्रकार सदा भक्ति पूर्व बंधु बांधव सहित पूजा करे, लाल तालाब में जल भरे और कथा सुने। तो व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज बोले, हे भगवान, इस जगत में पूजन प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। शूर नर सभी उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन
कंस की बहन का नाम देवकी था। वह विवाह के योग्य हुई, तभी कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तुम प्रेम से विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से एक उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरा मृत्यु होगा। यह व्रत सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिए। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इसी प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए, तब एक दिन देवयोग से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुँचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब श्री नारद जी ने कहा, हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा भक्ति से हल षष्ठी माता का व्रत करो और जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछा। नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए, तुरंत ही सूख जाता था। जलहीन तालाब को देख देवनगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते थे और कहते थे कि मेरा धन धर्म दोनों नष्ट हो जाए। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातः राजा स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे अथवा न रहे। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार बोला कि मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा, तब जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तहटी पे जाकर बैठ गया और उससे बोले, तालाब से प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए। तथा सभी जल जंतु बोलने लगे कि राजा यह समाचार सुनकर दुखी होकर वन को चले गए। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थी। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापिस लौट आया और रानी से कहा कि तुम हल षष्ठी माता का व्रत तथा
पूजा करो। राजा की बात सुनकर रानी उस दिन से व्रत रख कर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। उज्जैन नगरी में एक पुरुष के 2 स्त्रियाँ देवती तथा मानवती थी। भाग्य से मानवती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान नहीं थी। सौतन के 2 लड़कों को देख करके वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत हो वह मनौती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार है, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया। यह बात सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्रों रेवती को सौंप कर पति की आज्ञा लेकर पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौतन के 2 लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को कुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली, हे बेटी, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ, आज व्रत रख लो। बात सुनकर अपनी माता की बात सुनकर मानवती ने व्रत रख कर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की, हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घ आयु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम कर अपने घर को चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर वह सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई है। इसे हल षष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता गुणगान करती अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां यह सुनकर आश्चर्य करने लगी कि उस दिन से सभी हल षष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगी। अब मैं आपको तीसरा कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान सुनिए। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हल षष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल चाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही दे आई, जिससे हल षष्ठी माता का कोप शांत हो गया
और उसकी कृपा ग्वालिन के पांचों पुत्रों पे हुई और पांचों पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत पूजा करने लगी। अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। अब मैं आपको चौथा कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलन निवास करती थी। उस भीलन की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके दो सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलन के 5 लड़कियां थीं। भीलन दासी के दोनों सुंदर लड़कों को बहुत प्यार करती थी। इसी प्रकार भादो मास की छठ को भीलन ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेज दिया। दासी लकड़ी लाने जंगल में चली गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलन ने दुखी होकर उन्हें गांव से बाहर ले जाकर जला दिया और उसकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन में लकड़ियां लेकर के वापस चली तो एक दिन के किनारे मुनि के आश्रम के पास स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उस स्त्रियों के साथ बड़े ही प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प किया। जब वह लड़की लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चों खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकी भलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजन का विधान व्रत और पूजन का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प किया और सुखी हो गई। अब मैं आपको 5वां अध्याय की 5वां कथा सुनाने जा रही हूँ। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बड़े उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक जीवित न रहे। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य पत्नी रोते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि से पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनि राज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहाँ वह बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, मुनि राज, मैं कई बार गया और वापिस आया हूँ। अब गर्भ में दुखी हूँ, अतः मैं अब नहीं जाऊँगा। मुनि राज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ। मुनि राज से बोला, उसने कहा, वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करे और व्रत
प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे तो इस क्रिया से मेरी दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी हुई वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेह कर सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी व्रत किया। पुत्र उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अत्यंत पूजन में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वणिक पत्नी सदैव हलषष्ठी माता का व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा, अब मैं आपको छठा कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्ण था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाई के साथ गंगा स्नान को गया और वहाँ उसे एक ग्रह ने निगल लिया। यह सुनकर सुवर्ण अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में धात्री के पुत्र को भाड़ की धधकती अग्नि में डाल दिया। धात्री के पुत्र शोक में निर्जल वन में जाकर एक शिव मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी का नियमित पूजा करने लगा। वह प्रतिदिन तृण धान तथा महुआ, तीन प्रकार के धान, जैसे 3 प्रकार का अन्न खड़े अन्न से तृण धान तथा महुआ खाकर समय व्यतीत करती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल कर आया। राजा रानी भाड़ से लड़के को जीवित निकलते देखकर आश्चर्य करते हुए पंडितों से उसके जीवित निकलने का कारण पूछने लगे। तभी इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धात्री ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शिव, शंकर पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से इसका लड़का जीवित हो गया तथा आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करके ब्राह्मणों को साथ लेकर धात्री पुत्र के पास गए। उसको वहाँ कुश पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसकी माँ धात्री से मिला दिया। धात्री ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी, तब से मैं
वायु भक्षण करते हुए भगवान शंकर, पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय का पूजन में लगी रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है, क्योंकि तूने श्रद्धा सहित व्रत पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे, उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा वह लड़के भी होंगे। यह सुनकर राजा रानी श्रद्धा भक्ति सहित व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का ग्रह के मुख से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा के और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी सदा के लिए समाप्त हो गया। इस कथा को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है, तथा नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करे तथा छठ के दिन घर की सफाई कर आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करे, नदी, तालाब या कुएं के जल से स्नान कर एक बार का धुला कपड़ा धारण कर सौभाग्य के समस्त श्रृंगार से सुसज्जित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर गौ के गोबर से लीप कर चौक बनाकर हल षष्ठी माता की मूर्ति बनावे या काजल पर भैंस के घी से सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पटिया या पीढ़ा पर कुश या पलाश के पत्ते से आसन में स्थापित करें और पूर्व की ओर मुख होकर के पूजा करे। स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पोता रखे, कलश तथा गणेश जी की पूजा करे। श्रद्धा के साथ हल षष्ठी माता की पूजा करे। कुस्त्रियाँ तालाब कृत्रिम तालाब बना उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन करे, व्रत कहानी पढ़े। यह सुने पूजा के अंत में महुए के पत्ते में जल से उपजे धान्य का भोजन करे। उस दिन खेत या हल की चली धरती पर न चले। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी तथा जीवन सुखमय होगा। जो हल से उपजे हुए अन्न को नहीं खाना है, जो ऐसे उपजता है उसी से खाना, सुखमय होगा। व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर से द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहुत उत्तरा के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी यह व्रत करेंगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूर्ण